हरिद्वार में लक्ष्मण का झूला नहीं है, ऋषिकेश में है। क्या? ऋषिकेश में पहाड़ से जब गंगा नीचे उतरती है हरिद्वार में मैदान की ओर, तो पहाड़ी पर लक्ष्मण झूला दिखाया गया है। क्या? किसका झूला? लक्ष्मण का झूला। दो आत्माएं विशेष दिखाई गई हैं रामायण में। कौन कौन? राम और लक्ष्मण। महाभारत और भागवत में उनका नाम क्या दिया गया है? कृष्ण और बलराम। जो राम भगवान है वही भागवत में और महाभारत में कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया है। तो कौन सी आत्मा की बात है? वो भगवान के रूप में जो भागवत में या रामायण में दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा कि कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। बाकी उनकी सहयोगी आत्मा कौन? नहीं, अरे भगवान की सहयोगी आत्मा कौन? राम वाली आत्मा तो भगवान के रूप में दिखाई गई साकार में। फिर उसकी सहयोगी कौन है? लक्ष्मण, सीता नहीं। बलराम। तो बलराम कौन हुआ? राम का बल कौन हुआ? है लक्ष्मण वाली आत्मा। उसको संकर्षण भगवान के रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। 7 फलों वाला सांप या 5 फलों वाला, जिस सर्प के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे दिखाते हैं। पृथ्वी कब कही जाती है? पृथिव्याति पृथ्वी, जो फैलती जाती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी को माता दिखाते हैं। पहले कन्या होगी कि पहले पृथ्वी माता होगी? पहले कन्या थी, कन्याकुमारी। फिर जब फैल जाती है द्वापर युग से, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती है वैसे पृथ्वी का विस्तार बढ़ता जाता है, धर्मखंड बढ़ते जाते हैं। तो पृथ्वी चौड़ी चकड़ी होती जाती है, फैल जाती है। तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। और कन्या के रूप में किसका पार्ट है? छोटी माँ का पार्ट है। वो कुंवारी कन्या और वो अधर कुमारी। क्या बात चल रही थी? लक्ष्मण। तो जो लक्षण वाली आत्मा है वो 5 विकारों वाली आत्मा है। रावण के सर के ऊपर कौन दिखाते हैं? गधा। वो गधे को कितना भी स्नान कराओ, चाहे बेसिक में कराओ चाहे एडवांस में कराओ, वो फिर भी क्या बन जाएगा? गधा। काहे में लौटता है? धूल में लौटता है। वो फिर भी देह अभिमानी की धूल में लौट जाएगा। बुद्धि में प्रैक्टिकली समझेगा गीता का भगवान कौन, गीता का साकार भगवान कौन, इसको समझेगा? अपन को समझेगा। जब भगवान समझेगा तो बुद्धि में फट से आ जाएगा, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं, मेरे संग के रंग से ये सब सुधर जाएंगे। तो सारी दुनिया नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन हुआ? है ब्रह्मा की सोल।
वो ही ब्रह्मा की सोल जब राम की सहयोगी बन जाती है तो राम का बल बन जाती है। उसे हनुमान के रूप में भी दिखाया गया है। राम को ताकत देने वाली आत्मा कौन सी है? हनुमान के रूप में दिखाई जाती है। सारी लंका में आग लगाने के निमित्त बनती है। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि हनुमान की विकारी पूंछ में, देह अभिमानी की पूंछ में लंका के सारे सुंदर सुंदर वस्त्र लपेट दिए गए। क्या? जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, कन्याएं माताएं थी, वो सारी उनकी पीछ पूंछ में लपेट दी गई और ऊपर से तेल डाल दिया गया। घी नहीं, क्या डाला गया? तेल डाला गया। और फिर काम विकार की आग लगाई दी गई तो सारी लंका जल गई। फिर फिकरा बनाई दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। कहां की बात हुई? ये संगम युग की बातें हैं जो भक्ति मार्ग में दोहराई जाती है। तो बलराम का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा की सोल का ही बलराम का पार्ट है। ये राम, ये बलराम, ये दोनों साथ ही आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता में भी साथी हैं, द्वापर कलयुग में भी साथी हैं और संगम युग में भी भागीदार बनकर के पार्ट बजाती है। इनका सुख का आधा आधा हिस्सा बन जाता है। और